जग में न कोई मेरा है न कोई तेरा है, चिड़िया रहने बसेरा है, ना हमारी कहाँ चपले बंदे गिर जाएंगे प्राण को। बोलिए श्री राधे गोविंद, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जयशंकर शर्मा। जैसा कि आप प्राय मुझे देखते हैं, मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं लोगों को कम खर्चे से और अधिक स्वास्थ्य लाभ दे सकूं। तो जैसा कि आज का समय जो है कठिन समय है और किसी न किसी घर में कोई ना कोई किसी को बीमारी लगी रहती है। हमारी प्राय कोशिश ये रहती है कि लोगों को अधिक से अधिक समय दें, अधिक से अधिक उन्हें जानकारी दी जाए ताकि वो जो है इन रोगों से अति शीघ्र छुटकारा पा सकें। तो जैसा कि आप देखते हैं कि आदमी का खाना ठीक होना चाहिए, सोना ठीक होना चाहिए और उठना ठीक होना चाहिए। जिस व्यक्ति की तीनों चीज अपने क्रम से चलती हैं, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी बीमारियों का शिकार नहीं होता। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि घुटनों में जिन लोगों के दर्द रहता है, पीड़ा रहती है, वो धीरे धीरे इस वज्रासन में बैठने का अभ्यास करें। इससे क्या होता है कि हमारे घुटनों को मजबूती मिलती है, बल मिलता है और इसके अंदर जो कमजोर नसें हो जाती हैं या ठीक से घुटना बोलता नहीं है, वो धीरे धीरे बोलने लगता है। क्योंकि शरीर का संपूर्ण भाग जो इन घुटनों पर टिका हुआ है। व्यक्ति क्या करता है, जब शरीर में बीमारी आ जाती है तब उसका इलाज कराता है, जबकि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में लाखों वर्ष जो है योगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, पंचकर्म, इन्होंने वेदों में हमारे लिख दिया था और बता भी दिया था कि हर व्यक्ति शुरू से ही इन चीज़ों का अभ्यास करेगा तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तैसे तैसे उसका शरीर स्थिर टिकाऊ बनेगा। लेकिन व्यक्ति ने इस चला चली के मेले में अपने को रोगी बना लिया। तो मेरा सभी से एक ही कहना है कि आप जीवन में उस रोग को दावत मत दो जिसका दुनिया में कोई इलाज ना हो। हम प्राय देखते हैं हमारे पड़ोस में भी बहुत से लोग हैं जो घुटनों से, गठिया से बहुत परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं कि हमारे अंदर जो नसें हैं वो जब भी सही से कार्य करती हैं जब उन्हें संपूर्ण मात्रा में ऊर्जा मिले, प्राण शक्ति मिले, तभी वो ठीक से चलता है। लेकिन व्यक्ति खाना तो दिन में 10 बार खा लेगा, फल भी खा लेगा, रोटी भी खा लेगा, चाय भी पिएगा, लेकिन इस शरीर को 1 घंटा योग अभ्यास नहीं देगा, क्योंकि उससे कहता है कि मुझसे बैठा नहीं जाता। बैठा जब भी जाता है जब आप निरंतर प्रयास करते हैं। बिना प्रयास के करें आप कोई भी आसन नहीं लगा सकते। अभी जो आप वज्रासन देख रहे हैं, इसे करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे अंदर जो हम भोजन खाते हैं वो सही से पच जाता है, सही से उसका रस बन जाता है, सही से उसका खून बन जाता है और सही से त्रिदोष जो शरीर के अंदर होते हैं, बात करते थे, तीनों समान रहते हैं। तो आप खाना खाने के बाद
10 मिनट आसन में जरूर बैठे ताकि आपके अंदर जो भी नस नाड़ी है वो अपने स्थान में बनी रहे, सुकड़े नहीं, कमजोर नहीं पड़े, जिससे कि आपका जो है जीवन सहज भाव से जो है आप उसे जी सकें। दूसरी बात, इस वज्रासन को रोज करना है, इसे कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि ये हमारे जीवन में ये समझ लीजिए भोजन को अति शीघ्र पचाने वाली वो प्रतिक्रिया है जिससे कि भोजन कभी शरीर में सड़ेगा ही नहीं और बिना पचा नहीं रहेगा, यानी अपच नहीं होगा। और जो भोजन पचता रहेगा वो शरीर में हमेशा आपके लिए सुखदायी बना रहेगा। दूसरी बात, ये जो हमारे पैर हैं, इन पैरों को हमेशा रोज 10 से 20 बार आगे पीछे पंजों को खींचना चाहिए। पंजों को खींचने से हमारा हाड़ मजबूत रहता है। लोगों को यही नहीं पता कि हाड़ कमजोर कब पड़ता है, कब हाड़ की नसें ब्लॉक होती हैं और कब हमें जो है बीपी आगे भी होता है। तो इन पंजों को खींचने से हाड़ हमारा मजबूत रहता है और हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं वो क्रम तरीके से होती है। क्योंकि अगर हार्ट हमारा मजबूत रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो हमारे शरीर के अंदर बीपी की कभी समस्या पैदा नहीं हो सकती। क्योंकि बीपी जब भी खराब होता है जब हार्ट में परेशानी आ जाती है। तो हम इन पंजों को आगे पीछे करते हैं तो एक तो हमारा रक्त का दौरान जो है शरीर के अंदर सुचारू रूप से दौड़ने लगता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपका रक्त जो गाढ़ा हो गया, वो गाढ़ा इसीलिए होता है कि हम पंजों को नहीं चला पाते। दूसरी बात, इन उंगलियों को खूब चलाना चाहिए। पंजों में जो उंगली होती हैं इन्हें चलाने से क्या है कि रक्त का जो दौरान है वो कभी आपके जिसमें बंद नहीं पड़ेगा। बंद नहीं पड़ेगा तो रक्त गाढ़ा है। और दूसरी बात, जिन लोगों को तो देखिए वो उनके जीवन का पूरा हिसाब जैसा उन्होंने खाया पिया है उसी प्रकार से उनके घुटने होते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपने आज से प्रयास करा तो धीरे धीरे आपके घुटने ठीक होंगे। इसी प्रकार हम इस पंजों को चलाते हैं 10 बार दाईं तरफ और 10 बार बाईं तरफ। देखिए शरीर हमारा है और बीमारी भी हमारे शरीर में, तो ठीक कौन करेगा? हम स्वयं ही तो मेहनत करके करेंगे। तो हमें मेहनत करनी है इन पंजों को चलाने की। जो आपके शरीर के अंदर नसें, नसों के रोग क्यों होते हैं? नसों के अंदर जो है रक्त का दौरान बल पड़ता है, वायु मार रुकती है, जिसके कारण जो है जब वायु बढ़ती है तो पीड़ा होती है। जब आगे चलाएंगे तो वायु का आदान प्रदान होने लगेगा। इसी प्रकार दूसरा है, इसे जो 10 बार इधर चलाना है और 10 बार इधर घुमाना है। दूसरी बात, ये जो हमारी दोनों पैर हैं इन्हें दोनों को मिला लेना, चिपका लेना बिल्कुल, और इसे धीरे धीरे अभ्यास में लाना है। इससे क्या होगा, जो घुटने के अंदर आपकी नसें सुखड़ गई, जिन नसों के अंदर रक्त का प्रभाव कम हो चुका, वो दोबारा से दौड़ना चालू हो जाएगा। वैसे कम से कम आप कुछ भी नहीं तो 50-60 बार कर लीजिए, क्योंकि जितना करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। करते रहिए और देखते रहिए, क्योंकि करने से ज़्यादा जो है देखना होता है। जब आप देखोगे कि बिल्कुल ही चिपक गए, बिल्कुल हमेशा जो है जड़ तक मिला दिया।
कायदा तो कहता है जमीन को बिल्कुल टच कर दो, यानी जो है आपकी नसब पूर्ण रूप से बना। दूसरी बात, आजकल जो है लोगों को लीवर की बहुत सी घात हो रही है, यानी वो कहते हैं कि दिव्य नारायण से ट्रस्ट में जो बताया जाता है वो बहुत बारीकी से बताया जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर बारीक बारीक नसें तो जो हमारे शरीर को रोके। भगवान ने ज़्यादा मोटी नसें नहीं दी, इसमें करोड़ों नसें दी हैं, और करोड़ों नसों के अंदर करोड़ों सेल दिए हैं जो आपके शरीर की रक्षा करती है। तो आपको क्या करना है कि लीवर को आपको अगर सही करना, तो लीवर का काम क्या है? लीवर का काम आपका शरीर के अंदर रक्त को जोड़ संपूर्ण मात्रा बनाना और संपूर्ण नसों को उसे प्रभावित करना। तो ये जो आपके अंगूठे हैं, इन अंगूठों को खींच के रखना यूँ करके। इससे क्या है कि जो आपकी नाभि है अपनी जगह से हटेगी। नाभि हटने से परेशानी क्या होगी कि पेट में दर्द रहने लगता है। उस दर्द के कारण जो है हमें बार बार जो हम लेटरिन जाते हैं, बार बार जो है हमारे अंदर सूजन आती है। तो जब हम इसे खींच कर रखेंगे तो हमारा नाभि जो है वो अपने मूल में आ जाएगा, और धीरे 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 इसे सिर को नीचे की तरफ लाएंगे। इससे क्या होगा, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो भी आपकी संचय शक्ति रहती है वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा संपूर्ण शरीर में पास होती है। रीढ़ की हड्डी में कभी कभी पानी आ जाता है, तो जो हमारा रक्त है वो इन्फेक्शन होता है, और दिमाग में जो है एकदम जो है तेज फीवर बन जाता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ समय से जो दिमागी बुखार जो है एक लोगों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है, और इसका दुनिया में इलाज होना बड़ा कठिन हो जाता है। तो आप अपने बच्चों को आप स्वयं इस क्रियाओं का अभ्यास करा दें। इसे करने से आपके लाखों रुपए बचेंगे, क्योंकि पैसे देने के बाद भी आदमी सही नहीं हो पाता है और हम उससे हाथ धो बैठते हैं। तो हमें इसे करने से क्या होगा, एक तो हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनेगी, दूसरा जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है वो नहीं होगा, तीसरा लीवर कभी खराब नहीं होगा, चौथा शरीर के अंदर जो जगह जगह खुजाने से एलर्जी हो जाती है या सोराइसिस हो जाती है या शरीर में चांद बन जाते हैं वो जगह जगह, वो नहीं बनेगी। क्योंकि जिस व्यक्ति का लीवर स्वस्थ रहता है उसके जीवन में कोई रोग नहीं। अब इसी में बहुत सी माताओं को कमर में दर्द रहता है और उन्हें काम करने में दिक्कत होती है। ऐसे भाइयों को दर्द रहता है और वो कमर सीधी नहीं कर पाते। इसका मेन कारण हमारी गर्दन पर पड़ता है, और सर्वाइकल वगैरह स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत आती है। और जैसे जैसे आप ठंड आएगी तो गले में जो गर्दन की नसें हैं वो चकड़ जाएंगी।